नमस्कार फ्रेंड्स। जब भी देशभक्ति की बात आती है तो भाजपा वाले सबसे पहले आ जाते हैं खुद को देशभक्त साबित करने में। चाहे वो चाइना को लाल आंख दिखाने की बात हो, चाहे पाकिस्तान से एक सर के बदले 10 सर लाने की बात हो, हर तरीके से वो इस तरह से दिखाते कि उनसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है। अगर देश में हमारे देशभक्ति जायज़ आज जिंदा है तो वो भाजपा की वजह से ही है और किसी की वजह से नहीं है। लेकिन कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद जब हम देखते हैं कि जब पैसे की बात आती है तो वही देशभक्ति भाजपा की अचानक से कहीं सो जाती है, खो जाती है वो चीज़। आज आपको याद होगा जून महीने में किस तरीके से चीन ने हमारे देश में घुसकर हमारे लद्दाख के कुछ सेक्टर्स में जो है कब्ज़ा करने की कोशिश की। इसी मुहिम में हमारे देश के 20 जवान शहीद हो गए थे। 19 जून को बीसीसीआई, जो कि क्रिकेटिंग बॉडी है भारत की, उसने ट्वीट किया था कि उनके जो आईपीएल के स्पॉन्सर्स हैं वीवो मोबाइल फ़ोन्स, जो एक चीनी कंपनी है, वो उसको रिकन्सिडर करेगी, उनको हटाने के ऊपर, उनको हटाने पे वो बातचीत करेगी। आज 2 महीने के बाद जब कल आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि वीवो जो कंपनी है उसको हम रिटेन करेंगे इस साल के आईपीएल के लिए। तो देशभक्ति जो उस समय थी वो अचानक से खो गई, गायब हो गई। लोगों को पता ही है कि आईपीएल जो है उसमें बीसीसीआई की जो टीम है, बीसीसीआई कमेटी ही चलाती है। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह अमित शाह जी के पुत्र हैं, जो देश के होम मिनिस्टर हैं। आज बीसीसीआई में कई सारे स्पॉन्सर्स हैं, चाहे वो ड्रीम 11 हो, पेटीएम हो, बाइजू हो, जिन पे डायरेक्ट चाइना की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बीसीसीआई उनसे तगड़ा पैसा लेती है। ये देशभक्ति जो है किस तरह की सौदेबाजी है, समझ के बाहर है। कल मैं एक जर्नलिस्ट की बात सुन रहा था यूट्यूब पे, उनके चैनल पे। वो कह रहे थे कि भैया बीसीसीआई को आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के नाम पे वीवो 5 साल के लिए 2200 करोड़ देती है। तो पैसे तो आ रहे हैं, पैसे जा तो रहे नहीं, इसलिए आपको क्या तकलीफ़ है, आने दीजिए। अब मेरा ये कहना है भाई उन महान महापुरुष से कि जब टाइटल स्पॉन्सरशिप कोई कंपनी जो है लेती है किसी भी चीज़ की, किसी भी जो है इवेंट की, तो हर जगह उस इवेंट में जो है, चाहे वो टीवी पे लोगो हो, चाहे मैदान पे हर जगह लोगो हो, चाहे टीम्स की जर्सी पे हो, चाहे कहीं भी हो, उसी कंपनी का लोगो दिखेगा। वो विश्व भर में जाएगी वो तस्वीरें, वो वीडियोस, पूरा विश्व देखेगा कि भारत जो देश है उसका जो आईपीएल जो है सबसे बड़ा एक प्रीमियर लीग, वो जो एक चाइनीज़ कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। जिस चाइना से भारत की बॉर्डर इश्यूज़ चल रहे हैं, बॉर्डर टेंशन चल रही है, चाइना अभी तक हटी नहीं है लद्दाख से, यहाँ तक कि डिसंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो भी रुक गया है। उसके बावजूद आज हम जो है 2200 करोड़ के जो है रुपए के लिए सौदा कर रहे हैं। हमारे 20 जवानों की जो है शहादत क्या बेकार गई? आज हम एक तरफ जो है $2 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की बात करते हैं, वहाँ पे हमारी क्या इतनी बुरी हालत है कि हम एक चाइना की कंपनी के जो है स्पॉन्सरशिप लिए बिना देश नहीं चला सकते, या एक अपनी लीग नहीं चला सकते। ये इंडियन प्रीमियर लीग है या चाइनीज़ प्रीमियर लीग है? चाइना के पैसों के बिना क्या इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल हो नहीं सकती है? या ये पैसे का लालच इतना ज़्यादा है कि भाजपा में ये चीज़ जो है इनके कंट्रोल के बाहर है, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। जब चीन को जवाब देने की बात आई तो इन्होंने उनके ऐप्स बैन कर दिए, 59 ऐप्स। उससे आज तक समझ में नहीं आया क्या है। आम जनता के लिए ऐप्स बैन करके उनको संतोष देने की बात करते हैं। वहीं खुद जब डोनेशंस की बात आती है, पीएम केयर्स फंड जो प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के लिए बनाया था, उसमें उन्होंने दर्जन भर चीनी कंपनियों से करोड़ों रुपए जो है डोनेशन ले रखे हैं। ये देशभक्ति उनकी जब पैसे लेने की बात आती है तो खो जाती है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट बट ट्रू that the Indian government and the Indian Prime Minister does not really hesitate from taking money from the same China that has entered our territory, that has killed our soldiers at the border and is not leaving our territory. They are not leaving our territory. They have probably now they are hesitant or they are reluctant to give dates to speak with our Indian army on the disengagement process. This is quite shocking. अब ये बीसीसीआई जो है इसके लिए पैसे बहुत बड़ी चीज़ है। ये 10 सालों में हम सुनते आ रहे हैं कि आईपीएल का फुल फॉर्म इंडियन पैसा लीग है। ये एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। इसमें कई बड़े बड़े ओनर्स हैं, जिसमें से एक मुकेश अंबानी है जो टीम ओनर हैं। तो उनके लिए ये पैसे कमाने का एक ज़रिया है, बीसीसीआई के लिए एक पैसे कमाने का ज़रिया है। और जब पैसे कमाने की बात आती है तो इनके लिए देशभक्ति जो बैक सीट पर चली जाती है, खो जाती है, गायब हो जाती है। ये चीज़ हमने बार बार देखी है। ये यहीं पे आके नहीं रुकता है कि पीएम केयर्स फंड पर डोनेशंस हो या फिर जो है आईपीएल का स्पॉन्सरशिप हो।
एक तरफ तो हम चीनी बॉयकॉट चाइना की बात करते हैं कि चीनी ऐप्स को बैन करेंगे, चीनी मोबाइल फ़ोन्स को बैन करेंगे, चाइना के प्रोडक्ट्स को बैन करेंगे, जो चाइना का प्रोडक्ट यूज़ करेगा या ख़रीदेगा वो देशद्रोही कहलाएगा। सोशल मीडिया और मीडिया पे ये भर देते हैं उस चीज़ को, बॉयकॉट चाइना कैंपेन्स को। उसी तरफ उसी ऑन दी अदर हैंड ये लोग क्या करते हैं, ऑन दी अदर हैंड भारतीय सरकार ने चाइना की एक कंपनी STEC जिसका नाम है, उसे 1200 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया दिल्ली मेरठ के जो अंडरग्राउंड रोडवेज, अंडरग्राउंड मेट्रो बनाने की जो है टनलिंग के लिए। कहाँ तक जो फिर मेक इन इंडिया कहाँ गई, तो मेक इन चाइना हो गया। चाइना जो है इंडिया से स्पॉन्सरशिप भी लेगा, चाइना इंडिया में जो है डोनेशन भी देगा, चाइना इंडिया के प्रोजेक्ट्स भी लेगा। और ये बात करते हैं बॉयकॉट चाइना की, बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। ये तो डबल स्टैंडर्ड की एक जो लिमिट हो गई, हिपोक्रेसी की सीमा हो गई, जो मोदी जी कहते हैं हिपोक्रेसी की सीमा होती है। ये हिपोक्रेसी की सीमा जो है हो गई, पार हो गई, कई बार पार हो गई। और इन्हें आज तक शर्म नहीं आई, झूठ बोलकर देश को जो गुमराह करते हैं, देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। जब सीमा की सुरक्षा की बात आती है तब ये बात करते हैं बड़ी बड़ी कि बॉयकॉट चाइना प्रोडक्ट करो। लोग टीवी, जो अपने घर की टीवी जो चाइनीज़ बिल्ड है उसको बना उसको तोड़ते हैं, कुछ लोग मोबाइल फ़ोन्स तोड़ के जो देशभक्ति की बात करते हैं। आज वही लोग चुप बैठे हैं कि भाई चाइना ठीक है, स्पॉन्सरशिप ही तो दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो इंडिया की क्या इतनी बुरी हालत है? क्या कोई इंडिया की कंपनी से BCCI स्पॉन्सरशिप नहीं ले सकती है? अपना IPL स्पॉन्सर नहीं करवा सकती है, जो उन्हें वीवो से ही करवाना पड़ा? आज इंडिया में इतने सारे चाइनीज़ ब्रांड्स हैं जो मोदी सरकार के ही कार्यकाल में फ्लरिश हुए हैं। आज एक टेलीकॉम कंपनी है चाइना की, BK टेलीकॉम, उसकी 4 अलग अलग नाम से ब्रांड्स हैं, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी। ये चारों अलग अलग कंपनियों की तरह इंडिया में चलते हैं, अलग अलग कंपनियों के नाम से बिकते हैं। और इसके अलावा शाओमी भी है, कई सारे ब्रांड्स हैं जो पहले भारत में नहीं बिकते थे इतने, बट लास्ट 5 से 6 साल में इनको भी बहुत ज़्यादा इंडिया में आके बिकने की जो है परमिशन मिल गई। लास्ट 5 से 6 साल में जब से मोदी जी PM बने हैं, इंडिया में चाइनीज़ FDI जो है वो 5 to 6 टाइम्स बढ़ चुकी है। चाइना हमें इतना सामान बेच रहा है आज के दिन, हम ऑलमोस्ट डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना पे। एक तरफ हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, लेकिन हम चाइना के सामान पे इतने ज़्यादा निर्भर हैं कि उसका कोई कंट्रोल नहीं, आज हम रोक नहीं सकते। तो ये बॉयकॉट चाइना मूवमेंट क्या सिर्फ दिखावा है, सिर्फ एक हवा है, जनता को प्रोवोक करने के लिए एक सोशल मीडिया पे ट्रेंड है बस? बॉयकॉट चाइना क्या सरकार दिल से नहीं कर सकती है? या सरकार की जो बॉडीज़ BCCI अगर चलो करना भी चाहिए तो क्या भारतीय सरकार उन्हें रोक नहीं सकती कि नहीं, आपको जो है वीवो से पैसे नहीं लेने, आप किसी और से स्पॉन्सरशिप करवाइए, आप किसी और को टाइटल स्पॉन्सरशिप दीजिए। भारत में इतनी सारी कंपनियां, भले ही से वो कम पैसे दें लेकिन ठीक है आप उनसे करवाइए, इट्स नॉट नेसेसरी टू